हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर। और आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं ट्री। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम ट्री के मैक्सिमम कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ट्री की डेफिनेशन, रूटेड ट्री क्या होता है, साथ ही साथ देखेंगे ट्री टर्मिनोलॉजी जिसमें हम बहुत सारी डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्री जिसमें हम बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्पेन ट्री। इसमें हम स्पेन ट्री फाइंड आउट करने के लिए प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे ग्राफ ट्रेवल्सन मेथड जिसमें हम बीएफएस और डीएफएस पर काम करेंगे। और इसके बाद देखेंगे ट्री ट्रेवल्सन मेथड जिसमें हम प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आज का होने वाला है। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं ट्री की डेफिनेशन। ए ट्री इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ दैट इज ए कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल, इट्स एजेस आर कॉल्ड ब्रांचेस। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ग्राफ पर डिस्कस किया हुआ है और ग्राफ में हमने क्या देखा था कि जो ग्राफ हमारे पास होता है वो वर्टाइसेस और एजेस का कलेक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और यदि हम कोई एक ऐसा ग्राफ ले रहे हैं जो ए साइक्लिक, दैट मीन्स उसमें साइकिल नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी वर्टेक्स से कोई ट्रेवल शुरू करते हैं तो वापस से हम उस वर्टेक्स पे नहीं आना चाहिए, तब वह जो असाइक्लिक ग्राफ होता है वही क्या कहलाता है, ट्री कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हम कोई यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं ग्राफ का। हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे कोई ग्राफ बनाया है, यहाँ पे इस तरह से ग्राफ है और ये वर्टेक्स हैं इसके, और ये इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ में हम क्या बोलते हैं, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है, और ये हमारे पास एजेस हैं। ठीक है, वर्टेक्स और एज का कलेक्शन हम ग्राफ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी है, डी है और ई है। यदि आप ए से स्टार्ट करते हो तो ए बी सी से वापस होकर डी और ए आप वापस यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको एक साइकिल दिख रहा है। ठीक है, यदि हम इसी तरह यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाते, लेकिन वहाँ पे यदि साइकिल नहीं बनाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ए वर्टेक्स बना देते हैं, ए के बाद यहाँ पे ये डी हो गया और ये बी हो गया, और बी से मान लीजिए सी यहाँ पे बनाते हैं लेकिन इसमें कनेक्ट नहीं करते हैं, और सी से एक और बना देते हैं ई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइकिल नहीं बनाया है, तो ये ए साइक्लिक ग्राफ है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब है कि हम सभी वर्टेक्स पर यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो ये कहलाता है ट्री। ठीक है, और यहाँ पे जो एजेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं, और जो वर्टेक्स होते हैं वहाँ पर इनको हम नोड बोलने लगते हैं। तो वर्टेक्स को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ए ट्री इज अ कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो ग्राफ ही होता है लेकिन ए साइक्लिक, यहाँ पे साइकिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए साइक्लिक ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, ट्री बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ए साइक्लिक ग्राफ हमारा ट्री हो जाता है, और यहाँ पे जो वर्टेक्स होते हैं उनको हम नोड बोलेंगे, और यहाँ पे जो एजेस हैं इनको हम ब्रांचेस यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी ट्री की डेफिनेशन। अब इसके बाद है रूटेड ट्री। रूटेड ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ट्री जिसमें एक जो नोड है वो सबसे टॉप पे रहता है और बाकी सबके कंपेरिजन में उसको हम यहाँ पे रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ए रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच अ पर्टिकुलर वर्टेक्स इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर्स एंड इज कॉल्ड द रूट। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए, जो ग्राफ होता है उसको यदि हम थोड़ा इस तरह मूव कर लें, मान लीजिए इस तरह हमने डायरेक्शन कर लिया, तो एक सबसे टॉप पे हो जाता है और बाकी सब फिर उसके नीचे होते हैं। तो जो टॉप पर होता है उसी को हम यहाँ पे रूट बोलते हैं। तो यदि हम यहाँ पे रूटेड ट्री बनाएं तो किस तरह बनाएंगे, सबसे ऊपर एक वर्टेक्स बनाएंगे, इसको हम नोड बोलते हैं, और ये सबसे टॉप पे है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। और इसके बाद फिर इसके नीचे कुछ वर्टेक्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है, और जो सबसे टॉप पे होता है उसको हम बोलते हैं रूट नोड। ओके, अब बाकी सब नोड को क्या बोलते हैं और क्या क्या डेफिनेशन होती हैं, इसके लिए हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ट्री टर्मिनोलॉजी पर, या फिर हम इनको कुछ डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। पहला जैसे डेफिनेशन है रूट के लिए, द फर्स्ट नोड इन अ ट्री इज कॉल्ड अ रूट, इट इज ऑफन कॉल्ड द टॉप लेवल नोड। ठीक है, यदि आप कोई भी ट्री का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें जो सबसे ऊपर का जो नोड होता है, सबसे टॉप का जो नोड होता है, जो सबसे पहले जो नोड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। ट्री का जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, रूट नोड से ही
करनी है। एज, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एज एज। इन अ ट्री विथ n नंबर ऑफ नोड्स देयर विल बी अ मैक्सिमम ऑफ n-1 नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अब यदि आप ट्री बना रहे हैं तो एक ही नोड से तो बनेगा नहीं, तो या आप एक से ज़्यादा नोड बनाते हैं, और यदि आप एक से ज़्यादा नोड बना रहे हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो भी आप लिंक बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप ब्रांचेस बना रहे हैं, जो लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है, यदि आप कोई ट्री यहाँ पे बना रहे हैं तो जितने भी उसमें नंबर ऑफ नोड्स हैं, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तब वहाँ पर एजेस कितनी होंगी, n-1 नंबर ऑफ एजेस वहाँ पर होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए सबसे पहले नोड हमने ये वाला बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रूट नोड, क्योंकि सबसे टॉप पे रहेगा। इसके बाद बाकी नोड हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे हमने बी सी बना लिया, फिर यहाँ पे डी और ई बना लिया, तो ये हो गया रूट नोड। और ये जो लाइंस हमने इनको कनेक्ट करने के लिए खींची है, इनको क्या बोलते हैं, एज। ओके, या फिर ब्रांच। अब देखिए यहाँ पे यदि हम नंबर ऑफ नोड के बारे में बात करें, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। और यदि नंबर ऑफ एजेस काउंट करें, कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितनी निकली है, 5-1, है ना। तो यदि n नोड्स हैं तो n-1 क्या होंगी, नंबर ऑफ एजेस होंगी। अब समझते हैं ट्री में पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड और सिबलिंग नोड क्या होते हैं। पेरेंट नोड पर डिस्कस करते हैं। द नोड विच इज प्रीडिसेसर ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड एज पेरेंट नोड। दैट मीन्स किसी भी नोड से पहले आने वाला नोड क्या कहलाएगा, पेरेंट नोड कहलाएगा। चाइल्ड, द नोड विच इज डिसेंडेंट ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड एज चाइल्ड नोड। और किसी नोड के बाद आने वाला नोड क्या कहलाएगा, चाइल्ड नोड कहलाएगा। सिबलिंग, नोड्स विच बिलोंग्स टू सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज सिबलिंग। और ऐसे नोड जिनका पेरेंट क्या है, सेम है, उन दोनों नोड्स को हम क्या बोलते हैं, या उन दो या दो से ज़्यादा नोड्स को क्या बोलेंगे, सिबलिंग बोलेंगे। डायग्राम से समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक नोड है ए, बी, सी, डी और ई। इस तरह से हमने कोई ट्री यहाँ पे बनाई है। तो ये तो आप समझ गए हैं कि ये रूट नोड है ना। अब देखिए पेरेंट का मतलब होता है कि कौन पहले आया है। जैसे यदि हम B और C का कंपेयर करें तो B और C से पहले कौन है, A है, तब A B और C का क्या कहलाएगा, पेरेंट कहलाएगा। मतलब B का पेरेंट भी कौन है, A, और C का पेरेंट भी कौन है, A। वहीं यदि हम आगे बढ़ते हैं तब D के पहले कौन है, B है, और इसी तरह E के पहले कौन है, B है। तो जो B है, अब इस केस में D और E का कौन हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इतने का कंपेयर करें, मान लीजिए हम इतना देख रहे हैं, तो इस केस में जो B है वो क्या है, पेरेंट नोड है। ठीक, अब B के बाद कौन आए हैं, D और E आए हैं, तब D और E कौन हुए इसके, चाइल्ड नोड हुए। ठीक है, अब देखिए D और E सेम पेरेंट क्या है इनका, B। D का पेरेंट भी कौन है, B, और E का पेरेंट भी कौन है, B। तब D और E आपस में क्या हुए, सिबलिंग हुए। ठीक है, इसी तरह B और C भी सिबलिंग हुए क्योंकि इनका पेरेंट कौन है, A, है ना। लेकिन यदि हम यहाँ पे D और C का कंपैरिजन करें तो ये आपस में सिबलिंग नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि D का पेरेंट कौन है, B, और C का पेरेंट कौन है, A। अब देखते हैं लीफ नोड या फिर इंटरनल नोड्स क्या होते हैं। देखिए लीफ नोड को ही हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल या फिर टर्मिनल नोड्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो यदि हम यहाँ पे कोई भी ट्री बनाते हैं, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस तरह से हमने कोई ट्री यहाँ पे बनाई है, तो ऐसे नोड्स जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, द नोड विच डज नॉट हैव अ चाइल्ड और नोड विथ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ लीफ नोड। लीफ नोड इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल या फिर टर्मिनल नोड। तो ऐसे नोड जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं होते, मीन्स जिनके बाद कोई भी नोड नहीं आ रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड बोलते हैं। और यहाँ पर आके आपकी ट्री क्या होती है, फिनिश हो जाती है या एंड हो जाती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल या फिर टर्मिनल नोड भी कहते हैं। तो यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे डी, ई और एफ, ये तीन नोड ऐसे हैं जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तब हम इनको क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोलेंगे। ओके, अब लीफ नोड के अलावा ट्री में जो भी अंदर आपको नोड्स दिख रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, इंटरनल नोड्स होते हैं। द नोड
विच हैज़ एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड एज इंटरनल नॉड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए है उसके पास भी दो चाइल्ड है बी और सी, बी के पास भी दो चाइल्ड है डी और ई, और सी के पास एक चाइल्ड है एफ। तो कम से कम यदि किसी नॉड के पास एक भी चाइल्ड है तब वह नॉड क्या कहलाते हैं, इंटरनल नॉड कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए, बी और सी जो तीन नॉड हैं ये आपके किस तरह के नॉड हैं, इंटरनल नॉड है। ओके, इसके बाद है डिग्री। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नॉड और नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नॉड इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ दैट नॉड। इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है, अब यदि हम यहाँ पे किसी भी नॉड की डिग्री के बारे में बात करें तो डिग्री का मतलब होगा कि उसके कितने चाइल्ड है ना, या फिर उससे कितनी सब ट्री यहाँ पे बन रही है, तो कितने चाइल्ड यहाँ पे निकल सकते हैं वही उसकी डिग्री कहलाएगी। यदि हम यहाँ पे डिग्री ऑफ ए के बारे में बात करें, डिग्री ऑफ ए, तो यहाँ पे ए के कितने चाइल्ड है, दो, बी और सी, तब डिग्री ऑफ ए क्या होगा, दो होगा। इसी तरह यदि हम डिग्री ऑफ बी के बारे में बात करें तो बी के यहाँ पे एक भी चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी। यदि हम डिग्री ऑफ सी के बारे में बात करें तो सी के कितने चाइल्ड है, दो चाइल्ड है डी और ई, तब इसकी भी डिग्री कितनी होगी, दो होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर नोड के कितने चाइल्ड है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। इसके बाद है लेवल। द रूट नोड इज सेट टू बी एट लेवल 0। ट्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने देखा कि जो भी सबसे ऊपर होता है उसको हम रूट बोलते हैं, तो जो रूट होगा वह लेवल 0 पे कहलाता है। और उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड नीचे बढ़ते जाते हैं तो वो जिस लेवल पर होते हैं एक एक करके आप लेवल की संख्या बढ़ाते जाते हैं। जैसे ये लेवल 0 हुआ, फिर लेवल 1 होगा, फिर लेवल 2 होगा, एंड सो ऑन। द रूट नोड इज सेट टू बी एट लेवल 0 एंड द चिल्ड्रन ऑफ रूट नोड आर एट लेवल 1 एंड the children of the nodes which are at level 1 will be at level 2 and so on। ठीक है, तो मान लिया ये हमारा रूट नोड है, फिर यहाँ पे इसके चाइल्ड है, फिर इसके बाद इन लोगों के चाइल्ड है, इस तरह से। तो जो ए है रूट नोड है वह किस पे रहेगा, लेवल 0 पे, फिर इसके जो चाइल्ड है वो किस पे रहेंगे, लेवल 1 पे, और फिर जो इनके चाइल्ड है वह रहेंगे लेवल 2 पे। और यदि ऐसे इनके चाइल्ड बढ़ते जाते हैं तो लेवल की संख्या यहाँ पे बढ़ती जाएगी। पाथ। अब पाथ का मतलब क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड एज पाथ बिटवीन दैट टू नोड्स। लेंथ ऑफ अ पाथ इज टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दैट पाथ। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी अगर आपको ट्री दिया हुआ है, इस तरह से आपको ट्री दी हुई है। अब मान लीजिए हमको ए से कहाँ तक जाना है, एफ तक जाना है, हमको ए से कहाँ जाना है, एफ तक जाना है, तब हम किस तरह का पाथ यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले हम नोड लेंगे ए के बाद कहाँ आएंगे, बी पर, बी के बाद कहाँ आएंगे, ई, और ई के बाद कहाँ पहुँचेंगे, एफ पर। तो ए से एफ तक जाने के लिए हमको इस तरह से नोड को विजिट करना पड़ेगा। तो ये जो सीक्वेंस होता है वर्टेक्स का या नोड्स का, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक पाथ कहलाएगा। अब इसमें जितने भी वर्टेक्स यहाँ पर आपने काउंट किए हैं वही इसकी लेंथ कहलाएगी। तो यदि हम इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो कितने वर्टेक्स है यहाँ पे, कितने नोड हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब बात करते हैं सब ट्री के बारे में। ईच चाइल्ड फ्रॉम अ नोड फॉर्म्स अ सब ट्री रिकर्सिवली। एवरी चाइल्ड नोड विल फॉर्म अ सब ट्री ऑन इट्स पेरेंट नोड। सिंपल है, किसी भी नोड के बारे में यदि आप देखते हैं तो उसके जितने चाइल्ड होते हैं उतनी ही यहाँ पे सब ट्री बन सकती है। जैसे मान लीजिए ए है, ए से अगर हम कंपेरिजन करें तो ए के बाद यहाँ पे एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो लेफ्ट में जितना भी पोर्शन दिख रहा है वो इसकी लेफ्ट सब ट्री कहलाएगी, और राइट में जितना भी पोर्शन दिख रहा है वो इसकी राइट सब ट्री कहलाएगी। तो यहाँ पे ए के करस्पॉन्डिंग दो सब ट्री है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। यदि एक ही हम लेफ्ट सब ट्री के बारे में बात करें तो उसमें नोड आएंगे बी डी ई, और एक ही राइट सब ट्री के बारे में बात करें तो उसमें नोड आएंगे सी और एफ। यदि हम सी के करस्पॉन्डिंग बात करें तो इसकी सिर्फ लेफ्ट सब ट्री है जिसमें नोड है एफ, इसकी कोई भी राइट सब ट्री नहीं है। बी के करस्पॉन्डिंग बात करें तो बी की जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें नोड है डी और राइट सब ट्री है ई। ठीक है, तो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो आपको दिख रहे हैं इन्हीं के बेस पर आप क्या ड्रॉ करोगे, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री ड्रॉ करोगे।
तो यहाँ पे यदि हम नॉट ए के करस्पॉन्डिंग बात करें तब लेफ्ट सब ट्री में कौन कौन आएगा, बी, डी और ई, और इसी तरह राइट सब ट्री में आएगा सी और एफ। इसके बाद है हाइट और डेप्थ। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कईयों को लगता है कि हाइट और डेप्थ सेम है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हाइट जब भी हम देखेंगे तो हाइट को देखने के लिए हम बॉटम टू टॉप देखते हैं और डेप्थ को देखने के लिए टॉप टू बॉटम देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ा सिमिलर भी है, द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम कहाँ से देखते हैं, लीफ नोड से पर्टिकुलर नोड तक देखते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करना रहता है, लीफ नोड से, दैट मीन्स बॉटम से, ठीक है। पर्टिकुलर नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ दैट नोड। हाइट ऑफ द रूट नोड इज सेड टू बी हाइट ऑफ द ट्री। और यदि आप लीफ नोड से रूट नोड तक की हाइट देख रहे हैं तो वह किसकी हाइट कहलाती है, ट्री की हाइट कहलाती है। इसी तरह द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड, अब देखिए यहाँ से कहाँ शुरू कर रहे हैं, रूट नोड से शुरू कर रहे हैं, तो ये आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच हो जाता है। टू अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ दैट नोड। द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू अ लीफ नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ इज सेड टू बी डेप्थ ऑफ द ट्री, ठीक है। और यदि आप रूट नोड से लीफ नोड तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो निकाल रहे हैं तो वह क्या कहलाता है, ट्री की डेप्थ कहलाती है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ट्री है ए, बी, सी, डी, ई। अब यदि हम यहाँ पे हाइट के बारे में बात करें तो हाइट आपका लीफ नोड से शुरू होता है, तो ई की हाइट यहाँ पे क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। अब इससे एक लेवल यदि आप ऊपर जाते हैं तब यहाँ पर हाइट आपकी क्या हो जाएगी, 1, और यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी, 2। नंबर ऑफ एजेस आप काउंट करिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कुछ है क्या, नीचे नहीं, तो 0। यहाँ पे +1 किया तो 1 हो गया, 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ए की हाइट क्या है, 2 है। अब लीफ नोड से रूट नोड तक हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर हाइट क्या मिली है, 2, तब ये जो ट्री है इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके। वहीं यदि हम रूट नोड से ई तक पहुंचते हैं, अब देखिए डेप्थ यहाँ पे क्या होगी, 0, क्योंकि हम इनिशियल पे हैं। यहाँ से हम इस तरफ आते हैं तो डी कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर भी डी कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर आते हैं तो डी कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2। अब सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो आपको यही दिख रहा है जिसकी डेप्थ कितनी है, 2, तो पूरे ट्री की जो डेप्थ है वो क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। हाइट देखने के लिए और डेप्थ देखने के लिए, यदि आप ट्री की हाइट देख रहे हैं या फिर ट्री की डेप्थ देख रहे हैं तो आपको क्या कंसीडर करना है, जो लॉन्गेस्ट पाथ है वही कंसीडर करना है, ठीक है। यदि हाइट देख रहे हैं तो बॉटम टू टॉप अप्रोच रहता है, और डेप्थ देखते हैं तब टॉप टू बॉटम अप्रोच रहता है। लेकिन आपको देखना क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ, जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसकी जो लेंथ है वही आपकी हाइट और वही आपकी डेप्थ है, ठीक है। बट डिफरेंस यही है कि एक बार आपको टॉप टू बॉटम देखना रहता है और एक बार आपको बॉटम टू टॉप देखना रहता है, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस है। जैसे यदि हम यहाँ शुरू करते हैं तो यहाँ पर हाइट कितनी है, 0 है। अब इसके बाद यहाँ कि हम बढ़ते हैं तो हाइट कितनी मिलेगी हमको, 1 मिलेगी। लेकिन इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो ट्री की हाइट कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्री। इसमें सबसे पहले देखते हैं बाइनरी ट्री क्या होती है। ए बाइनरी ट्री इज अ रूटेड ट्री इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। देखिए कंडीशन से इनको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। एट मोस्ट का मतलब होता है कि अधिकतम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। इसका मतलब या तो चिल्ड्रन 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ईच चाइल्ड इन अ बाइनरी ट्री इज डेजिग्नेटेड आइदर अ लेफ्ट चाइल्ड और अ राइट चाइल्ड। और यदि आप बाइनरी ट्री बनाते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ चाइल्ड हैं कितने हो सकते हैं, 2। तो 2 यदि हो सकते हैं तो जो लेफ्ट में है वह लेफ्ट चाइल्ड कहलाएगा और जो राइट में है वह राइट चाइल्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कुछ इस तरह से ट्री बनाते हैं, ठीक है। और यदि हम कुछ इस तरह से बनाते हैं तो इनमें से बाइनरी ट्री कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसमें देखिए इस जो नोड है पर्टिकुलर उसके 2 चाइल्ड है,
इसके भी 2 चाइल्ड है और इसके 1 चाइल्ड है, ठीक है, और इनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो या तो 0 चाइल्ड हो या 1 हो या 2 हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इस नोड के 3 चाइल्ड है, तो यहाँ पे 3 चाइल्ड यहाँ पे अलाउ नहीं है। बाइनरी ट्री का मतलब यही होगा कि एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यदि आपके पास कोई ऐसी ट्री है जिसमें 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है, जैसे यहाँ पे 3 चिल्ड्रन दिख रहे हैं, तो ये बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। अब देखते हैं फुल बाइनरी ट्री, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। देखिए यहाँ पे वर्ड है स्ट्रिक्टली, तब यहाँ पे क्या होता है, ए फुल बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच ईच इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या था कि या तो चिल्ड्रन आपके क्या हो, 1 हो भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यदि कोई इंटरनल नोड है तो उसके एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन ही होंगे। इंटरनल नोड का मतलब है कि लीफ नोड को छोड़कर। लीफ नोड के तो हमेशा चाइल्ड क्या रहते हैं, 0 ही रहते हैं। तो जो इंटरनल नोड हैं उनके हमेशा क्या रहेंगे, 2 चिल्ड्रन रहेंगे, 1 चिल्ड्रन भी यहाँ पे नहीं होगा, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बनाते हैं कुछ, मान लीजिए ये नोड है, तो इसके भी कितने चिल्ड्रन होंगे, 2, है ना। अब यहाँ पे यदि हम बनाते हैं इस तरह से, तो इसके भी कितने चिल्ड्रन होंगे, 2। फिर यदि आगे बनाते हैं तब भी इसके कितने होंगे, 2। यदि हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्री बनाते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर हर एक इंटरनल नोड के 2 चिल्ड्रन हैं। यहाँ पर बात करें तो इसके भी 2 हैं, यहाँ पर बात करें तो इसके भी 2 हैं, और ये भी इंटरनल है तो इसके भी 2 हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस पर्टिकुलर नोड के कितने चिल्ड्रन है, 1। तो ये आपका फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब जितने भी इंटरनल नोड है, मान लीजिए ये वाला है, ये है और ये है, तो इन सबके 2-2 चाइल्ड होने चाहिए। अब इसके बाद है कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। इफ ऑल द लीव्स ऑफ अ फुल बाइनरी ट्री, अब कहाँ से डेफिनेशन निकली है, फुल बाइनरी ट्री से, है ना। फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली इंटरनल नोड के कितने चाइल्ड होने चाहिए, 2 चाइल्ड होने चाहिए। आर एट लेवल डी, देन वी कॉल सच अ ट्री एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी। देखिए अब कंप्लीट का मतलब ये होगा कि यदि आप कोई भी ट्री बनाते हो तब उसके नंबर ऑफ जो चाइल्ड हैं या जो उसके लीफ नोड है वो सभी सेम लेवल पर होने चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लेवल 0 है, फिर ये लेवल 1 है, और सारे जो लीफ नोड है वो किस लेवल पर है, 2 लेवल पर है ना। तो जितने भी लीफ नोड है वो सभी सेम लेवल पर होने चाहिए। और फुल बाइनरी ट्री इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी इंटरनल नोड है सभी के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन तो होने ही चाहिए। तो ये जो इस तरह की ट्री बनती है जिसमें सारे लीफ नोड क्या हैं, सेम लेवल पर हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर परफेक्ट बाइनरी ट्री। और ये जो इसकी डेप्थ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी। जैसे इसकी डेप्थ कितनी है, यदि हम बात करें तो यहाँ पे डेप्थ कितनी है, 0, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो इस ट्री की जो डेप्थ है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। यदि हम मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे बनाते हैं, इस तरह से हम बना देते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो ये लीफ नोड है ये किस लेवल पर है, 1 लेवल पर है, ठीक है। ये लेवल 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये लेवल 2 हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों लेवल 2 पे हैं और ये वाला लीफ नोड लेवल 1 पे है। तो अब इनके लेवल अलग अलग हो गए हैं, इसलिए इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे। ओके, इसके बाद आता है almost complete binary tree. An almost complete binary tree is a binary tree that satisfies the following 2 properties. क्या क्या properties है, all the levels are completely filled except possibly the last level. मीन्स जितने भी लेवल इस ट्री में होंगे, यदि लास्ट लेवल को छोड़कर उससे पहले वाले लेवल के बारे में बात करें तो वह सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। द लास्ट लेवल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो लास्ट लेवल है वह भी आपका लेफ्ट से राइट फील्ड होना चाहिए। किस तरह से देख लेते हैं, मान लीजिए हम कुछ ट्री इस तरह से बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे नोड ए है, फिर इसका चाइल्ड है बी, तो लेफ्ट में पहले बनेगा, फिर राइट वाला आपको फिल करना है, और फिर इसका लेफ्ट होगा डी, फिर इसका राइट होगा ई, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसका लेफ्ट ना बना के राइट बना दे रहे हैं, तो ये गलत है, ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री किस तरह बनेगी, सबसे पहले रूट नोड, फिर आप इसका फिल करिए लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ही आपको चलना है।
और फिर इस तरह से C, है ना, फिर इसका लेफ्ट D और E। अब देखिए, यदि ये लेवल आपका कौन सा है, ये लेवल 2 है, तो लेवल 1 आपका कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेवल 1 कंप्लीटली फिल्ड है। अब यदि आप आगे फिल करना भी चाहते हैं तो फिर इसका पहले लेफ्ट ही बनेगा। ओके, अब जरूरत पड़ती है तो आप राइट यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पे राइट बना सकते हैं या बना देते हैं तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा। अगर आप ये नहीं बना रहे, मतलब ये आपका फील्ड नहीं है, तब ये कहलाता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, मीन्स कंप्लीट होते होते आपने इसको थोड़ा रोक दिया है। ठीक है, लेकिन इस तरह से गलत है कि आप लेफ्ट को छोड़कर राइट को यदि बना देते हैं तब ये गलत हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। तो दो प्रॉपर्टी है, दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि यदि आप लास्ट लेवल है तो लास्ट लेवल को छोड़कर उससे पहले वाले जितने भी लेवल है वह कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, और यदि आप लास्ट लेवल को भी फिल्ड कर रहे हैं तो वह लेफ्ट टू राइट ही आप फिल करोगे। ओके फ्रेंड, तो देखिए अभी तक हमने वीडियो में डेफिनेशन देख लिया, रूटेड ट्री देख ली, ट्री टर्मिनोलॉजी हो गया, टाइप्स ऑफ हमारे ट्री हो गए हैं। अब बाकी जो आपको दिख रहा है, अभी आज की वीडियो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बता दूं। जैसे यहाँ पे स्पेन ट्री है, स्पेनिंग ट्री हुआ, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री हुआ, प्रिम्स एल्गो, क्रुस्कल एल्गो, ग्राफ ट्रेवर्सल मेथड के लिए BFS और DFS। इतनी जो टॉपिक है इनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो इन टॉपिक्स के लिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। इनकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो इन सारे वीडियोस को आप उस लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर आप डाउट को अपने शेयर करें। अब हम देखने वाले हैं ट्री ट्रेवर्सल मेथड। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा आपको ग्राफ ट्रेवर्सल मेथड, ठीक है, और एक मिल रहा है आपको ट्री ट्रेवर्सल मेथड। ग्राफ ट्रेवर्सल मेथड हुआ या स्पेन ट्री हुआ, क्या होता है, जैसे यदि आपके पास कोई ग्राफ दिया हुआ रहता है तो ग्राफ का एक आप सब ग्राफ निकालते हो, ठीक है, और ग्राफ में क्या होता है, ये साइकिल होता है और यहाँ पर साइकिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एक ट्री कहलाने लगता है। अब इस ग्राफ से ट्री निकालने के तरीके होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेन ट्री बोलते हैं। अब यदि यहाँ पे आपका ग्राफ वेटेड है तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्पेन ट्री निकालते हैं। ठीक है, और इनको निकालने के तरीके होते हैं प्रिम्स एल्गो और क्रुस्कल एल्गो। वहीं यदि आपका ग्राफ वेटेड नहीं है, सिर्फ अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, तब हम उनके थ्रू जो स्पेन ट्री निकालते हैं उनको हम बोलते हैं BFS, ब्रेड फर्स्ट सर्च या फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च, इनके थ्रू हम निकालते हैं। तो ये ग्राफ पर अप्लाई होती है ना। अब ग्राफ पर अप्लाई होती है तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ ट्रेवर्सल मेथड बोलते हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्री ट्रेवर्सल मेथड, तो इनको हम कहाँ अप्लाई करते हैं, ट्री के रूप पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ट्री ट्रेवर्सल, a traversal of a tree is a process to traverse a tree in a systematic way so that each vertex is visited exactly once। ट्री ट्रेवर्सल का मतलब क्या होगा कि ट्री में जितने भी नोड हैं, जितने भी वर्टेक्स हैं, सबको हमको विजिट करना है, और एक ऐसा सिस्टमेटिक वे हो कि हम सारे के सारे नोड को सिर्फ एक बार ही विजिट करें। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्री ट्रेवर्सल बोलते हैं। इसके लिए 3 मेथड होती हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। सिंपल सा होता है। प्री ऑर्डर मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास कोई नोड है तो प्री ऑर्डर का मतलब रहेगा सबसे पहले आप किसको विजिट करोगे, रूट को विजिट करोगे। उसके बाद जो उसकी सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री, उसको प्री ऑर्डर वे में विजिट करोगे, और जब वो पूरी फिनिश हो जाती है तो फिर राइट सब ट्री को प्री ऑर्डर के वे में विजिट करना रहता है। पोस्ट ऑर्डर पे अगर देखें तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को पोस्ट ऑर्डर के वे में ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद राइट सब ट्री को पोस्ट ऑर्डर वे में ट्रेवर्स करते हैं, और सबसे लास्ट में करते हैं रूट को विजिट। ठीक है, और वहीं यदि हम इन ऑर्डर के बारे में बात करें तब इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को इन ऑर्डर वे में ट्रेवर्स किया जाता है और फिर रूट को, और रूट के बाद राइट सब ट्री को इन ऑर्डर वे में विजिट किया जाता है। तो दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। थ्योरी लिखने के लिए आप इसको थोड़ा पॉज करके और फिर लिख लें। ओके, अब यहाँ पर हमने यहाँ पे 3 ट्री बना ली है, सेम बनाई है, लेकिन हम इन पे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्री ऑर्डर। देखिए इससे पहले आप थोड़ा नोड का पोजीशन समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नोड है A,
है ना। प्री ऑर्डर का मतलब होता है यदि हम यहाँ से ट्रेवर्स शुरू करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ट्रेवर्स शुरू करते हैं, तो यदि हम यहाँ पर हैं और इस नोड को देख पा रहे हैं तो इसको हम किस में लिखेंगे, प्री ऑर्डर में लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्रांचेस बनी हुई है इस तरह से, अभी जो ब्रांच है, जो एजेस हैं, इस तरह हम मान लेते हैं कि जो बंदा यहाँ से ट्रेवर्स कर रहा है वो इस तरफ नहीं देख पाता है, ठीक है, तो उसको इधर आना पड़ेगा इस तरह से, और इधर ट्रांसफर करते हुए वापस जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि यहाँ पे बंदा इसको देख पाता है तो ये प्री ऑर्डर में है, यदि वो सेंटर पोजीशन से देखता है तब इसको बोला जाता है इन ऑर्डर, और यदि वो इस पोजीशन से देखता है तब उसको बोला जाता है पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो किस तरह से विजिट करते हैं देखते हैं, है ना, ये ए बी सी, तो यहाँ पे प्री है, यहाँ से अगर देखते हैं तो ये इन है, और साइड से देखते हैं तो पोस्ट है। इसी तरह इसमें इन है, ये आपका प्री है, और ये वाला पोस्ट है। इसी तरह सी वर्टेक्स में भी है। यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए ट्रेवर्स आपका हमेशा रूट नोड से शुरू होगा, तो इस तरह से आप शुरू करोगे। इनके लिए एल्गो भी होती है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो इस तरह से ट्रेवर्स करते हुए आप वापस से ए में पहुँचोगे। अब आपने पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट किया है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो यदि हम प्री ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो प्री ऑर्डर के लिए हमको लेफ्ट से देखना है। तो यहाँ पर आपने देख लिया तो क्या आ गया, ए आ गया। फिर आप आगे बढ़े तो देखिए यहाँ से आप बी को देख सकते हैं, तो आपने बी लिख लिया। फिर यहाँ पर आप डी को देख सकते हैं, तो डी लिख लिया। फिर यहाँ से आपने पोजीशन करते हुए यहाँ पर पहुँचे तो ई मिल गया। फिर यहाँ से आप पहुँचे हो ई पर, सॉरी सी पर, तो आपने सी लिख लिया, ठीक है। इस तरह आप वापस से पहुँच गए रूट पे। तो सारे आपने नोड विजिट कर लिए, और एक ही बार विजिट करना है। अब यदि हम पोस्ट के बारे में बात करें, पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर के लिए आपको कहाँ से देखना है, राइट से देखना है। तो यहाँ से अगर आप विजिट करोगे तो देखिए यदि आपकी पोजीशन यहाँ पर है तो आप इस तरफ से तो नहीं देख पाओगे, इसलिए ए को आपने छोड़ दिया। बी पर अगर आते हैं तो बी को भी आप इस तरफ से नहीं देख पा रहे हो, फिर आप यहाँ पर आए, फिर आप यहाँ पर आए। अब देखिए यहाँ पर आप हो तो आप किसको देख पाओगे, डी को। तो सबसे पहले कौन आएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आप आ गए तो किसको देख पाओगे, ई को। फिर आप आगे बढ़े, यहाँ से आप किसको देख पाओगे, बी को। इस तरह आप यहाँ पर आए तो किसको देख पाएंगे आप, सी को, और फिर आप देख पाएंगे ए को, ठीक। तो यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखिए, यदि आप प्री ऑर्डर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, रूट मिलेगा, और यदि आप पोस्ट ऑर्डर मिल रहे हैं तो जो रूट है वो सबसे लास्ट में मिलता है, ठीक है। अब इन ऑर्डर पे देखते हैं, तो देखिए इन ऑर्डर पे आपने यहाँ शुरू किया। इन ऑर्डर मतलब क्या होगा, जहाँ पे आप सेंटर से देख सकते हैं। तो ए को अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पर आए तो यहाँ पे भी बी को नहीं देख पाओगे। फिर यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पे आप आके डी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, डी। फिर आप यहाँ पे आगे बढ़े तो आप किसको देख पाओगे, बी को। फिर यहाँ पे आके ई को, इस तरह फिर ए को, और फिर यहाँ पर आके सी को, और इस तरह से आपका ट्रेवर्स कंप्लीट हुआ। इन ऑर्डर में क्या होता है, जो आपका रूट नोड होता है वो सेंटर में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों तरीके से किसी भी ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और ये है आपका इन ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।